हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास का जो फोर्थ चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और डिटरमिनेंट्स हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स प्रोवाइड हो। डिटरमिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। देखना, जैसे अगर ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की। तो डिटरमिनेंट को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट को आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिटरमिनेंट को आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कैसे फाइंड करेंगे? ये डिटरमिनेंट का साइन है ए बी सी डी। अब आप इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी, फिर माइनस का साइन लगाओगे और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी। ये आपका ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसमें पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम, जब सेकेंड ऑर्डर का होगा तो ऐसे ही निकालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो उसमें आपको किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो जैसे मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे देखना, सबसे पहले लिखेंगे -1। अब फर्स्ट रो ये है, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या है? 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो -1 के ऊपर जो उसकी लोकेशन होगी वो लगाएंगे 1 + 1 इनटू वही एलिमेंट, ये 1। अब फर्स्ट रो के जो इसके ऊपर लोकेशन है ना, फर्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 5 6 8 9, ऐसे 5 6 8 9, फिर प्लस -1 की पावर, इसकी लोकेशन क्या है? 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इनटू वही नंबर। अब ये कैंसिल कर देंगे ये तो ये बचेगा 4 6 7 9, 4 6 7 9, फिर प्लस -1 की पावर, ये इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो 1 + 3 इनटू 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा? 2, और -1 की पावर 2 क्या होगा? 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48। फिर -1 की पावर 3 क्या होगा? -1, और -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -2। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, माइनस 7 6 जा 42, फिर प्लस -1 की पावर 4 क्या होगा? 1, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 35, 8 4 जा 32, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 5 जा 35। अब 45 माइनस 48, तो माइनस की ज्यादा है तो यहाँ से तो बचेगा -3, यहाँ से बचेगा -6, -6 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? प्लस का 12, और यहाँ से बचेगा -3, -3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -9। अब -9 और -3 -12 + 12, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ऐसे अगर 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट होगा तो आप उसकी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
कहता है फाइंड द डिटरमिनेंट, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू, अब जब 2 क्रॉस 2 का होता है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, फिर हमेशा ही माइनस का साइन लगाते हैं तो ये माइनस, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -5 की 4 से करेंगे क्या आएगा -20। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। अब डेल्टा इक्वल्स टू 20 प्लस के और माइनस के 2 है, इसका आंसर क्या आएगा 18। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 18। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें दो पार्ट है, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाएंगे और साइन की माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और 10th क्लास में आपने मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1 और यहाँ लिख भी देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड के लिए डेल्टा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की माइनस इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस एक्स, फिर 1 की एक्स से करेंगे क्या आएगा एक्स और 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा 1। इसी तरह से ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का एक्स था, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि ये ब्रैकेट बाहर माइनस का साइन है तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई सेकेंड पार्ट की, और फर्स्ट पार्ट की क्या थी 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ a equals to 1 2 4 2 then show that determinant of 2a equals to 4 into determinant of a। तो पहले 2a मैट्रिक्स 2a की वैल्यू निकालेंगे, तो ये a मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 4 2। अब अगर कोई एलिमेंट मैट्रिक्स के बाहर है और हम उसको अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 2a आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 2 4 8 4, और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 माइनस 32, और 8 माइनस 32 30 माइनस बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस करेंगे और 32 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24 माइनस का 24। अब a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो a का डिटरमिनेंट कैसे आएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 4 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू
1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई -6। अब दोनों तरफ किससे, क्योंकि हमें तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -6 इंटू 4, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -24। अब 2 डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू भी क्या थी -24, और 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी क्या है -24। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -24। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले 3 एक ए मैट्रिक्स गिवन है, a इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो पहले 3a की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब 3a इक्वल्स टू, जब भी कोई नंबर मैट्रिक्स के बाहर होता है तो हम उसको अंदर लेके जाते हैं, तो हर एक एलिमेंट से इनटू हो जाता है। तो क्या आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो जब जीरो होते हैं तो हम उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज्यादा जीरो हो। तो फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है और थर्ड रो में भी 2 जीरो है, तो मैं थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो ये यहां लिखेंगे -1 की पावर, इसकी लोकेशन क्या है 3 1, यहां लिखेंगे 3 + 1 इंटू 0, और जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, प्लस -1 की पावर ये कौन सा है 3 2, यहाँ लिखेंगे 3 + 2 इंटू वही एलिमेंट, तो ये भी क्या है जीरो, और जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो, प्लस -1 की पावर 3 + 3, इसकी लोकेशन क्या है 3 3, तो 3 + 3 इंटू वही एलिमेंट। अब थर्ड रो कैंसिल कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो ये बचेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 3 0 0 3। अब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, -1 की पावर 6 क्या होगा 1, और 1 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 - 0, और 12 इंटू 9, तो ये आएगा 108। डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू क्या आ गई 108। अब पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, देख लीजिए आप सीख लोगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो -1 की पावर, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये है, तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि ये 1 किस पे लाई कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इनटू वही एलिमेंट। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 2 0 4, फिर प्लस -1 की पावर ये क्या होगा 2 1, तो 2 + 1 इंटू 0, प्लस -1 की पावर 3 + 1 इंटू 0। अब जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 क्या होगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 इंटू 4 - 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 4 - 0 1, 4 - 0 करेंगे तो 4, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। लेकिन हमें क्या निकालना है 27, तो दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 27, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10। अब देखिए ये हमने कैलकुलेट किया था, ये भी कितना था 108, ये भी कितना है 108, तो यहाँ से 3 डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू क्या आ गया
27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या है 108। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो हम लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। जब भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आप उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो है, उसमें आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हो सेकेंड रो में 2 जीरो है, तो हम किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 का मतलब सेकेंड रो। अब -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, तो यह लिखेंगे 2 + 1 इंटू वही एलिमेंट, और जीरो के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो वाले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं हम। प्लस -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है 2 2, तो 2 + 2 इंटू जीरो, फिर प्लस -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है 2 3, तो 2 + 3 इंटू वही एलिमेंट। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बचेगा 3 -1 और 3 -5, ये कैंसिल, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये। अब ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। -1 की पावर 5 क्या होगा -1, और -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -15, माइनस हम लगाएंगे, और 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3, और माइनस ये है तो क्या आ जाएगा +3। अब -15 + 3 क्या आएगा -12, और -12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12। तो ये इसका आंसर आ गया -12। जो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसमें जीरो तो है नहीं, तो आप चाहो किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो -1 की पावर, ये R1 है, तो इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो ये लिखेंगे 1 + 1 इंटू वही एलिमेंट। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा उसको ऐसे लिखेंगे 1 -2 3 1, फिर प्लस -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इनटू वही एलिमेंट। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 -2 2 1, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू वही एलिमेंट। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 1 2 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 क्या होगा 1, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर ब्रैकेट 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, माइनस का साइन लगाएंगे, और 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, और माइनस ये है तो क्या देगा +6। फिर -1 की पावर 3 क्या होगा -1, -1 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +4। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, माइनस 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4, और माइनस ये है तो +4। फिर प्लस -1 की पावर 4 क्या होगा 1, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। अब ये 6 + 1 7, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 4 + 1 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 - 2 करेंगे तो 1, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5। तो 5 0 और 1 6, और 2 और 2 46, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 46। फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0।
अब हर एक इसमें भी एक ही जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो है, तो किसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है 1 1 इंटू जीरो, और जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 1। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या, -1 -3 -2 और 0, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है 1 3 इंटू वही एलिमेंट। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा, -1 0 -1 0 और -2 3 -2 3। अब -1 की पावर 2 तो 1 होता है, लेकिन 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर प्लस -1 की पावर 3 क्या होता है -1, और -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1 इंटू -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर -3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +6, लेकिन फिर माइनस है तो ये आएगा यू, और प्लस -1 की पावर 4 क्या होगा 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 और -0, तो ये आएगा 0, -6 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +6, ये -3 -0 क्या होगा -3, और -3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, तो ये तो 0, ये भी कैंसिल हो गया तो 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। ये था पार्ट थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। अब इसमें भी एक यहाँ 0 है, इसमें भी 0 है, तो सेकेंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, क्या आएगा -1 की पावर, इसकी लोकेशन क्या है 2 1, तो 2 + 1 इंटू 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर प्लस -1 की पावर 2 + 2 इंटू वही एलिमेंट। अब सेकेंड रो कैंसिल कर देंगे, सेकेंड कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 2 -2 3 और 0, फिर प्लस -1 की पावर 2 + 3 इंटू वही एलिमेंट। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 -1 3 -5। अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, -1 की पावर 4 क्या होगा 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6, और माइनस ये है तो क्या आ जाएगा +6, फिर -1 की पावर 5 क्या होगा -1, और -1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, या पहले आप फिर देख लीजिए, -1 की पावर 5 क्या होगा -1, और -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +1, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -10, फिर माइनस हम करेंगे, 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस ये है +3। अब ये 0, 6 + 0 6, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, यहाँ से -10 + 3 तो क्या आएगा -7, और 12 - 7 क्या आएगा 5, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, और ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू वही एलिमेंट। अब ये रो कैंसिल कर देंगे, ये कॉलम, तो क्या बचेगा 1 -3 4 -9, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू 1। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम, तो क्या बचेगा 2 -3
5 माइनस 9, फिर प्लस -1 की पावर, इसकी लोकेशन क्या है 1 3, तो 1 + 3 इंटू -2। अब ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 1 5 4। अब -1 की पावर क्या होगा, 2 क्या होगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, फिर 1 की -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -9, माइनस हम करेंगे, और 4 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और माइनस ये है तो +12, फिर -1 की 3 से मल्टीप्लाई, -1 की पावर 3 क्या होगा -1, अब 2 की -9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -18, माइनस हम करेंगे, 5 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, और माइनस ये है तो +15, फिर -1 की पावर 4 क्या होगा 1, लेकिन 1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, 5 की 4 से 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 -5। अब यहाँ से तो 12 -9 3 बचेगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, यहाँ पे -18 + 15 क्या आएगा -3, और -3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +3, यहाँ से क्या आएगा 8 - 5 3, 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, ये क्या आएगा 6 - 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है और सेकंड पार्ट में वो है, फिर डिटरमिनेंट है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, फिर माइनस 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, इक्वल्स टू इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x² माइनस 6 की 4 से करेंगे क्या आएगा 24। अब यहाँ तो बचेगा -18 इक्वल्स टू 2x² - 24, इस 24 को इस तरफ लेके आएंगे तो -18 + 24 इक्वल्स टू 2x², तो 6 -18 + 24 क्या होगा 6 इक्वल्स टू 2x², तो 6/2 इक्वल्स टू x², 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 3 इक्वल्स टू x², और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा ±√3 इक्वल्स टू x, ये x की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों वैल्यू लेंगे प्लस माइनस। इसमें 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -4 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा -12 इक्वल्स टू x की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 2x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x, तो यहाँ आएगा -2 इक्वल्स टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। जनरली ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल्स टू 6 to 18 6, देन x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x to 18x इक्वल्स टू 6 to 18 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x², फिर माइनस का साइन, 18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36 इक्वल्स टू 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36, और 18 की 2 से करेंगे तो अभी क्या आएगा 36, तो x² - 36 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा x² इक्वल्स टू 0 + 36, x² की वैल्यू क्या आएगी 36, अब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू ±√36, तो x इक्वल्स टू ±6, ये आंसर आ गया। तो जिसमें ये ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, यानी कि बी। ये इसके साथ ही 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई।